Retail Gurus. Ah, yeah. Retail Gurus. Retail Gurus. Retail Gurus. अब है हमारा समय शुरू, कुछ बड़ा कर दिखाने को, कुछ नया कर दिखाने को। इस रिटेल मार्केट को जीतने का आओ मिलके हो जाए शुरू। हम और आप और हम, together we will win. रिटेल में है बूम, आओ मिलके मचाए धूम। पुराने हैं ये रिश्ते, नए है ये वादे, नई है तरंग दैनिक जागरण के संग। Retail Gurus. मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष हमने रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया RAI के परामर्श से स्थानीय रिटेलर्स से विचार विमर्श कर प्रस्तावना तैयार की है, जो कि व्यापार की परंपराओं और ग्राहक देवो भव, जैसे कि हमारे समाज में है कि अतिथि देवो भव, उसी प्रकार जो रिटेलर्स के लिए है, जो व्यापारी बंधु हैं, उनके लिए ग्राहक देवो भव की ही भावना हमेशा रहनी चाहिए और उससे ही वे अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का रिटेल ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि नई दिशाओं एवं नए आयामों को लेकर हम अपने इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, जिससे आप सभी को सफलता प्राप्त हो। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से हम दोनों मिलकर अपने सभी जो हमारे क्रेतागण हैं उनको अच्छी सुविधाएं देंगे और आप अपने व्यापार को बढ़ाने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। रिटेल के बिजनेस में आप अगर देखेंगे तो कोई भी कस्टमर जो है, अगर रिटेल में अपने दुकान में आते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपके पास हटके क्या है, अलग क्या है। तो ये एक जो कस्टमर्स का जो नीड है कि आपके पास हटके क्या है, अलग सा क्या है, ये रिटेल के लिए एक बहुत अच्छा क्यू है। ये अगर हम देखेंगे और इसके उदाहरण पे हम नए नए तरीके करेंगे तो कस्टमर्स चाहेंगे कि अपनी दुकान में बार बार आए। अलग अलग तरीके के लोगों ने अपना एक इनोवेशन किया हुआ है या हटके कुछ किया हुआ है। Retail Gurus. भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा रिटेल केंद्र है और इसे सबसे आकर्षित उभरते हुए बाजार का दर्जा प्राप्त है। भारत के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में भी रिटेल व्यापार में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारतीय रिटेल व्यवसाय अपनी परंपराओं को संजोए रखते हुए आधुनिकता की ओर अग्रसर है। Retail Gurus. क्या है आज ग्राहकों की पसंद और रिटेलर्स के पास क्या नया है उन्हें देने के लिए? पल पल बदलती ग्राहकों की पसंद और इसको लेकर समझौता न करने के व्यवहार के कारण रिटेल व्यवसाय प्रतिदिन रोमांचक चुनौतियों का सामना करते हुए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। Retail Gurus. कई रिटेलर ऐसे भी है जो सर्विस इनोवेशन पे फोकस देते हैं। कई बार जब कस्टमर एक प्रोडक्ट के लिए आता है तो उनको जो प्रोडक्ट के सराउंडिंग जो एलाइड सर्विसेज है वो भी रिटेलर्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, कई हमारी जो हाइपर मार्केट है जहां पे हम व्हीट बेचते हैं, लूज व्हीट, होल व्हीट, और हम फ्री ग्राइंडिंग फैसिलिटीज देते हैं। ना ये जो है वो कस्टमर को कह रहा है कि भाई आप अगर हमारी दुकान में आए हैं तो आपको कोई ऐसा कारण नहीं होगा जिसके लिए आपको दूसरी दुकान में जाना पड़े। एंड दैट गिव्स अ सेंस ऑफ कन्वीनियंस टू द कस्टमर थ्रू अ सर्विस इनोवेशन। एंड ऐसे बहुत से सर्विस इनोवेशन है जो रिटेलर्स कर रहे हैं ताकि कस्टमर को ऐसा लगे कि भाई मेरा कोई भी जरूरी काम हो या कोई भी जरूरत हो वो ये रिटेल आउटलेट से मैं पूरी कर सकता हूँ। Needs of our customers. We should look at served needs, underserved needs, and unserved needs. Most of the time, if you look at how retailers are
serving customers. Over 90% of all businesses serve needs of customers. And we need to develop a practice of identifying underserved needs and even better, unserved needs of customers. एक कंपनी है कैफे कॉफी डे जो शायद आई एम श्योर इज देयर इन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन यूपी. So what have they innovated? उसमें क्या है? मतलब कॉफी पीना is such a common thing. The fact that people can consume coffee, the fact that people want to have a drink, जैसे चाय हो, कॉफी हो, is very very common. So what have they innovated? The innovation that they did was on service experience. अगर आपको एक छोटी सी छोटी जगह पे भी, if you want a nice place, air conditioned restaurant with good service and good product quality across the entire country, अगर आपको कहीं मीटिंग करानी है, अगर आपको अपने दोस्तों से मिलना है, तो कॉफी डे बिकेम अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू डू दैट. तो उसकी वजह से जब हमने इन्वेस्ट किया था, उनके शायद 10, 12, 15 कॉफी शॉप हुए होंगे. अभी उनके पास ऑलमोस्ट 1000 कॉफी शॉप है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. तो ऑफकोर्स बहुत सारे टी रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफी रेस्टोरेंट्स हैं इन इंडिया, बट देयर इज ओनली वन प्लेयर हु हैज मैनेज्ड टू स्केल इट एंड से कि बिकम मच बिगर देन एनीवन एल्स. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ समवन हु इज इनोवेटेड ऑन सर्विस डायमेंशन. जितने .com कंपनी से अभी काफी ऐसे ही करते हैं, कुछ अलग ही करते हैं. एक तो आपको घर तक पहुंचाते हैं सामान, आप घर में बैठ करके जब चाहिए, जब भी चाहिए, जहां चाहिए आप खरीद सकते हो. लेकिन उसका खासियत यह भी है कि भारत में पता लगा कि लोग खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन डर है उनके मन में, कि शंका है कि माल मिले नहीं मिले, मैंने अगर पैसा दे दिया तो कल के दिन में किसको जाके पढ़ूं. तो भारत में जितने भी .com कंपनी है, उन्होंने एक नया तरीका निकाला. उन्होंने बताया तो मैं माल भेज दूंगा आपके घर पे, घर में पहुंचने के बाद आप मुझे पैसा दे दीजिए, पेमेंट ऑन डिलीवरी. ये एक स्पेशलिटी है भारत का, ये दूसरे कहीं भी नहीं है दुनिया में. लेकिन इसके वजह से जो लोगों का ट्रस्ट है इन .com कंपनीज काफी हद तक बढ़ चुका है. Look, today retail industry depends on service. Basically, it is a service-based industry. A customer who is coming to us, to Sadar Bazaar, particularly coming to Sadar Bazaar is not an easy job. Still, he manages to come to us. So we need to take care that the requirements are fulfilled in particular point of time. Now, taking in mind the amount of customers are spending time to coming to our shops, we are planning to go for online sales. We are planning to get a not tie-up with any of the big companies like Jabong, Flipkart or Amazon.com, in which customer can have a preview for all of our variety on his computer and can order the things from there only. We will get it delivered by these companies. मेजरली कस्टमर जो यहाँ आते हैं डावर पे, हम उनको जो फीलिंग कराते हैं, पर्सनल बिल्कुल होमली एनवायरनमेंट देते हैं. उन लोगों को यहाँ आके उनसे प्रॉब्लम पूछी जाती है और इमीडिएट सोल्यूशन के लिए हम लोग कंपनीज में भी उनके लिए बात करते हैं. बेटर फील करते हैं यहाँ के उसका सोल्यूशन. अगर 24 आवर्स में, अगर एज ए कस्टमर किसी को 24 आवर्स में इसका सोल्यूशन मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं उस कंपनी को चूज करेगा जहाँ उसे जल्दी सोल्यूशन मिलेगा. Basically want to provide a memorable experience to our clients. Head massages or our pedicure have been really appreciated, and the clients have been coming again and again to get that done because of the massage and the points our pedicurist and the head massager actually use, acupressure points. The people are really liking it. No other place they have been giving such kind of a massage and pedicure. Retail Gurus. भारतीय रिटेल की विशेषता यही है कि एक ऐसे परिदृश्य में जहां प्रति 100 किलोमीटर पर खान पान, भाषाएं और वेशभूषाएं बदलती हैं, यह सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है. Retail Gurus. अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो सेक्वाया का 2 इन्वेस्टमेंट्स है जो प्रोडक्ट कंपनियां हैं. एक है कंपनी सत्यपॉल जो साड़ियां बनाती है, और साड़ियां तो बहुत सारे लोग बनाते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल हु मेक साड़ीज, सो मेनी शॉप्स हु सेल साड़ीज. सो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू बिल्ड अ ब्रांड इन अ साड़ी, स्टैंड फॉर समथिंग एंड बी फेमस फॉर समथिंग? तो अगर आप सत्यपॉल का एग्जांपल लेंगे, जो थोड़ी महंगी साड़ियां हैं, उनकी नॉर्मल साड़ियां 8,000 रुपए, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ियां 15,000-16,000 रुपीज में आती हैं. So there the innovation is around design, is around fabric. So the kind of quality they use, the kind of design they use. And वो करते over the last 5-7 years, they have built a very, very interesting business in North India, primarily around Delhi, focused on that. So that's an example जहाँ पे किसी ने एक product लिया है और एक आम product जैसे साड़ी को लेके innovation किया है, and because of which they have been able to grow big. तो प्रोडक्ट इनोवेशन पे एम्फोसिस देते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जो उन्हीं के दुकान में मिलते हैं, बाकी के दुकान में नहीं मिलते हैं. प्रोडक्ट इनोवेशन
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई एंड रिटेल में ही प्रोडक्ट इनोवेशन हो सकता है। अगर आप साउथ में देखो, ऐसे फूड चेन्स भी है जो अपने खुद के ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं जो वहीं पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, एंड दैट फोर्सेस द कस्टमर टू कम टू दैट शॉप बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, और उस बहाने फिर बाकी के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो बहुत से चीजें हैं। अभी आप हल्दीराम का सक्सेस स्टोरी देखिए, लोग नमकीन तो खरीदते थे लेकिन बाजू में कोई भी एक दुकान से जाकर के खरीद के लाते थे। ये जो नमकीन का बिजनेस था वो इतना नहीं था, लोग समझते थे कि पूरा भारत भर में फैल सकता है, लेकिन हल्दीराम ने वही जो हम खाते हैं उसको एक सही तरीके का पैकेजिंग करके, एक हेल्थ सेफ्टी बना करके उसको भारत भर में फैला दिया है। वी आर स्पेशलाइज्ड फॉर गोल्ड इन चेन्स एंड बैंगल्स। हम लोग स्पेशलाइज्ड, जैसे मैंने बताया, हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं चेन्स एंड बैंगल्स में, गोल्ड ज्वेलरी में, और डायमंड्स में हमारे जो प्राइसेस हैं वो बाकियों से काफी लेसर हैं। वी हैव अ फ्यूजन कलेक्शन जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डायमंड्स एंड पोल्कीज है, जो कि आपको हर एक के पास नहीं मिलेगी। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डायमंड ज्वेलरी। आपको हमारे पास एंटीक्स में अहमदाबाद की डायमंड गोल्ड ज्वेलरी मिलेगी, और कैलकाटा मेड डिफरेंट बैंगल्स मिलेंगी, और ऐसी चेन्स में है हमारे पास बॉम्बे फैंसी चेन्स हैं, इंडियन एंटीक्स चेन्स हैं, जो कि नॉर्मल किसी और ज्वेलरी शोरूम में आपको रेयर ही देखने को मिलेगी। Retail Gurus. यंगर जनरेशन सबसे तेजी से खर्च करने वाले ग्राहक के रूप में उभरी है और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज देश में 33% से ज्यादा लोगों की उम्र 15 वर्ष से नीचे है। पिछले 4 सालों में ग्राहकों के खर्च करने की क्षमता में असाधारण रूप से 75% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2025 तक भारतीय उपभोक्ता बाजार के 4 गुना तक बढ़ने का अनुमान है और रिटेल व्यवसाय भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। Retail Gurus. शहरों में भी मल्टीप्लेक्सेस की बिल्कुल जरूरत है। जैसे हमने देखा हुआ मैंगलोर में या पटना में या अमृतसर में, जहां पर लोगों ने सिनेमा के अंदर जाना बंद कर दिया था, वहां पर वो लोग वापस सिनेमा में आ रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस बनाने की वजह से। एक तो आप ज्यादा मूवीज दिखा सकते हो, ज्यादा शोज दिखा सकते हो, दूसरा आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो साफ सुथरा और क्लीन होने की वजह से फैमिलीज वापस आना चालू हो जाती है एंड दे फील कंफर्टेबल। तीसरा, आप जो फूड एंड बेवरेजेस और जो जिस तरह का खाना आप पेश करोगे लोगों को, वो भी ज्यादा पसंद आता है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी बनती है। जयपुर मार्केट में जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत 2-3 स्टॉप से शायद अभी मेगा पूरा मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स का बन गया है। तो आज हमारे डिफरेंट लोकेशंस में, एमबीएस मॉल में, प्लाजा मॉल्स में, मेट्रोपोलिस मॉल में, अंसल प्लाजा में, रिवाड़ी में, सेक्टर 16 फरीदाबाद में हमारे 17 शोरूम है, 70 शोरूम है हमारे अभी। इसके अलावा हमारे पास एक मॉल हमने जो प्लाजा मॉल बनाया है उसके अंदर हमारे पास 9 ब्रांड शॉप्स हैं, तो कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे मॉल में। एक इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल बन गया प्लाजा मॉल एमजी रोड पे। The 95 के अंदर we have created this Pink Park Ruchi Restaurant in Deer Park that got 5 national award consecutively for 5 years. Best restaurant in India from Government India. I got award from the Prime Minister of India, Vice President from India. 2001 में हम गुड़गांव में आए। ये हुडा की प्रॉपर्टी 1.5 एकड़ ऑफ लैंड लीज पर मिली। यहाँ पे हमने एक फूड कोर्ट बनाया जो पहले 2-3 साल बहुत अच्छा चला। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट कंपटीशन के कारण थोड़ा ढीला हो गया। देन आई थॉट कि वी शुड क्रिएट समथिंग डिफरेंट, बिकॉज रेस्टोरेंट तो रोज खुल रहे हैं, हर जगह खुल रहे हैं, परंतु एक लो बजट का रेस्टोरेंट और एक फीलिंग आए कि एक नॉर्थ इंडियन, पंजाब या राजस्थान या हरियाणा का गांव क्रिएट किया जाए। तो जो हमने यहाँ पे गुड़गांव में क्रिएट किया, सबसे पहला रेस्टोरेंट था, गुड़गांव का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि जिन्होंने गांव नहीं देखा उनको पंजाब कल्चर दिखाया, जिन्होंने कभी टांगा नहीं देखा उनको टांगा दिखाया, सर्विस कल्चर, पंजाब कल्चर, लड़कों को सत श्री अकाल, जो आते हैं उनको नमस्कार कीजिए, सत श्री अकाल, वो पंजाब कल्चर, हरियाणा कल्चर हमने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है। आज हम
इसी बेस के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर, इस ब्रांड के ऊपर आज वी गॉट 25 रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर। सर्विस और स्पेस की वजह से, आज एमबीएस की वजह से ये पिंड रुचि रेस्टोरेंट, बिकॉज इट्स ए वैल्यू फॉर मनी सर्विसेज, और इनके कारण ये आज इतना पिंड रुचि जो ब्रांड है कामयाब। रिटेल व्यवसाय को सुदृढ़ बनाने और उन्नति की ओर ले जाने के लिए स्टोर्स एवं शोरूम के प्रमोशन और पोजिशनिंग की सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता है। हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि रिटेल व्यवसाय की वृद्धि के लिए मीडिया के विभिन्न माध्यमों में फ्रीक्वेंसी और रीच तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बदलते परिवेश में इम्पैक्ट का नया आयाम भी इसमें जुड़ गया है। कम्युनिकेशन के हिसाब से तो काफी कुछ हो जाता है लोगों का, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है, जो आप होर्डिंग बनाते हैं उसमें नए नए तरीके कर सकते हैं। कोई लोग जो है फुटबॉल का अगर किसी को होर्डिंग बनाना चाहते हैं तो लाइव पुतला बना देते हैं फुटबॉल का और एक बॉल उड़ता हुआ दिखाते हैं, होर्डिंग को लाइव बनाते हैं और इस हिसाब से जो है कस्टमर जाकर के देखते हैं कि अरे ये तो कुछ अलग हो गया। अब कोरिया में एक दुकान ऐसे है कि उनको पता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है शॉपिंग करने के लिए, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन में, क्योंकि ज्यादातर लोग कोरिया में रेलवे में जाते हैं, वहां रेलवे स्टेशन में एक बड़ा दीवार पे अपना सभी आइटम्स का फोटोग्राफ लगा दिया है, उसके ऊपर क्यूआर कोड्स लग दिया है। तो जब लोग वहां पर से जाते हैं तो देखते हैं अरे मुझे तो ये सामान खरीदना है, जाते हैं अपना मोबाइल उठाते हैं, उसको स्कैन करते हैं और वहीं से एक शॉपिंग का एक जो है ऑर्डर कर देते हैं। घर पहुंचने के पहले उन्होंने अपना शॉपिंग किया हुआ है, दुकान में गए ही नहीं है, सिर्फ बाहर ही से उन्होंने अपना एक स्कैनिंग करके पूरा शॉपिंग कर लिया और इस हिसाब से जो है उन्होंने कम्युनिकेशन कुछ अलग ही कर लिया, उन्होंने अपना दुकान ही बदल दिया। हम लोग फेसबुक पे भी काफी प्रमोशंस कर रहे हैं। फेसबुक पे भी कस्टमर्स हमारे लाइकर्स मोर देन 1000 लाइकर्स हमारे हो चुके हैं और जो भी अपडेट होते हैं हमारे, जो भी प्रमोशंस होती हैं वो हम वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू भी हम लोग वो सारा कर रहे हैं। कस्टमर्स के कंफर्ट के लिए हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, बट हम उस पे हम मोबाइल पे भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कस्टमर्स आके मोबाइल पे अपनी सर्विस रिक्वेस्ट डालेगा और हमारे कॉल सेंटर में डेली उसको चेक किया जाएगा और कस्टमर को कॉल करके उसके सॉल्यूशंस उसे मिलेंगे। काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए कस्टमर को लगता है कि डावर पे वो अगेन एंड अगेन आए। सम्माननीय रिटेलर जो इस वर्ष रिटेल गुरु कार्यक्रम के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस वर्ष हमारे आकर्षक पैकेजेस के मेजबान बनेंगे। व्यापार में वृद्धि के लिए सटीक और कारगर उपाय, अधिक से अधिक ग्राहक संख्या और आकर्षक नई योजनाएं, फैशन और आभूषण प्रतिष्ठानों के लिए विशेष विज्ञापन स्थान। तो हो जाइए तैयार सफल अनुभवों के आदान प्रदान और रिटेल व्यवसाय में उत्कृष्टता के लिए। अब है हमारा समय शुरू। अब है हमारा समय